नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ और रिसर्च हेड अजय एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 8 अप्रैल सन 2026। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज एचडीएफसी बैंक के बारे में। आपने देखा कि आपने देखा कि हाल ही में एचडीएफसी बैंक का शेयर अपने 1020.5 के हाई से गिरकर सीधा 726.65 के लेवल्स के पैनिक लो तक आ गया था और अभी ये लगभग 807 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बाजार में काफी डर का माहौल था, लेकिन क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे स्मार्ट मनी क्या कह रही है? आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल, टेक्निकल और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस और यूएस ईरान सीजफायर के जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट को मिलाकर एक डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। यूएस और ईरान के बीच जो अचानक 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा हुई है, उसने पूरा गेम बदल दिया है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की सहमति दे दी है, जिससे ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतें तुरंत 10 से 16% की भारी गिरावट उनमें देखी गई है। अब इसका एचडीएफसी बैंक से क्या लेना देना है? देखिए, जब क्रूड ऑयल गिरता है तो भारत का इंपोर्ट इन्फ्लेशन यानी कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कम होता है। इससे सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती है और आरबीआई पर रेट कट का दबाव कम होता है। एचडीएफसी बैंक जैसे लिक्विडिटी पर निर्भर संस्थानों के लिए ये एक बहुत बड़ी बुलिश खबर है, क्योंकि इसको उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होता है। जैसे ही बाजार के अंदर लिक्विडिटी बढ़ती है तो बैंकों के अंदर भी लिक्विडिटी का इनफ्लो ज्यादा होता है, जिससे कि उनके लोन देने के लिए और इसी के साथ ही जो सेंट्रल बैंक है उनके ऊपर भी रेट कट का दबाव कम हो जाता है, जिससे ओवरऑल लिक्विडिटी मार्केट के अंदर रहती है और बैंकों के ऊपर भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब आते हैं फंडामेंटल्स पर। शेयर लगभग 1020 से 726 तक क्यों गिरा? इसके पीछे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव जो हुए थे उस वो भी शामिल है, जैसे पार्ट टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती जी का इस्तीफा और केसी मिस्त्री जी का अंतरिम नियुक्ति। बाजार ने इस पर पैनिक रिएक्ट किया था, लेकिन अगर आप कोर बिजनेस देखें तो एचडीएफसी 2.0 बहुत मजबूत स्थिति में है। हाल ही में बैंक ने लगभग 14.5% और 14.4% की शानदार डिपॉजिट ग्रोथ दर्ज की है, जो अब तक 31.06 लाख करोड़ रुपए हो गई है। ये उनके एडवांस ग्रोथ लगभग 12% से ज्यादा है, जो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। इसके अलावा सीएसए डिपॉजिट्स में भी 10.8% की ग्रोथ हुई है। आज के समय में एचडीएफसी बैंक लगभग 15 टाइम्स के यानी कि 15x के ट्रेलिंग पीई पर मिल रहा है, जो ऐतिहासिक रूप से अंडर वैल्यूड है। वही यदि हम टेक्निकल के ऊपर नजर डालें तो हम आपको चार्ट भी इसका स्क्रीन पे लगा देते हैं, जैसे कि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये एच डी एफ सी बैंक का चार्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके भाव अभी लगभग 810 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम समझते हैं स्मार्ट मनी ने कैसे एंट्री ली। जब शेयर 1020 के लेवल से गिर रहा था तो वॉल्यूम हाई था, जैसे कि आप ये चार्ट पे भी देख सकते हैं। जब ये 1020 के लेवल पे यहाँ पे था, उसके बाद जब ये स्पेशली गिर रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम के अंदर काफी बढ़ोतरी देखने को मिली थी। जो एवरेज वॉल्यूम था उससे काफी स्पाइक देखने को मिल रहा था। और इसी के साथ ही लेकिन जब ये लगभग 726 के बॉटम पर पहुंचा तो हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में एक सेलिंग एग्जॉशन भी देखा। यानी कि जब ये लगभग यहाँ पे 226 के आसपास लो बनाया था, तब इसके अंदर वॉल्यूम का एग्जॉशन देखने को मिला था। यहाँ पे हाईएस्ट वॉल्यूम थे, उसके बाद से इसमें एक गिरावट वॉल्यूम्स के अंदर लगातार देखने को मिली थी।
इसी के साथ ही पैनिक सेलिंग के बावजूद उसके लेवल पर प्राइस स्प्रेड बहुत नैरो था और वॉल्यूम अल्ट्रा हाई था। इसका सीधा मतलब है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस यानी कि एफआईएस और डीआईएस ने वहां अपने लिमिट बाय ऑर्डर्स लगा रखे थे। उन्होंने रिटेल का सारा माल एब्जॉर्ब कर लिया और 730 से 750 के जोन में डिलीवरी वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया, जो साफ बताता है कि यह सिर्फ शॉर्ट कवरिंग नहीं बल्कि पोर्टफोलियो एक्यूमुलेशन था। और इसको हम विस्तार से समझ लेते हैं। जब जो भी बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, चाहे वो एफआईआईज हो, डीआईज हो, तो वो टेक्निकल एनालिसिस और अपने एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए जब भी कोई स्टॉक काफी गिरावट के माहौल में होता है तो वो लिमिट ऑर्डर्स लगा देते हैं, जो उनकी बेस प्राइस होती है, जो उनके एनालिसिस के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्राइस होता है बाइंग के लिए। तो वो यदि हम चार्ट के ऊपर नजर डालें तो वो दो 726 के आसपास के जो लेवल थे उसके अंदर ये दिखाई दे रहा था कि वहां पे ज्यादातर जो लिमिट ऑर्डर्स थे वो देखने को मिले थे। इसी के साथ ही लगभग 780 के आसपास वाली जो कैंडल है इसमें भी काफी बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला था। तो एक वॉल्यूम एक लिमिट ऑर्डर्स ये दिखाता है कि यहाँ पे इस एरिया में था, और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पे 726 से 730 के लेवल पर देखने को मिला था, जहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने गिरावट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट एक्यूमुलेशन किए थे। अब हम आते हैं कंक्लूजन पर कि आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी तक हमने चर्चा की कि कैसे क्या गतिविधियां हुई, लेकिन आगे क्या गतिविधियां होने की संभावना है इसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। संक्षेप में कहे तो 726 के आसपास का जो बॉटम एक टर्मिनल शेकआउट था, जियोपॉलिटिकल राहत, सस्ती वैल्यूएशन और टेक्निकल रिकवरी के कारण एचडीएफसी बैंक का रिकॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस समय एक अच्छा देखने को मिल रहा है, शानदार देखने को मिल रहा है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। एचडीएफसी बैंक के अंदर आप जरूर नजर रख सकते हैं। हाँ, आगे आने वाले ट्रेडिंग वीक्स के अंदर स्पेशली अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए एचडीएफसी बैंक के ऊपर आप जरूर नजर रख सकते हैं। फिलहाल ये 812 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जब हमने ये शो चालू किया था तब ये 807 था, बीच में ये 810 था और अब ये 812 के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अभी भी इसका जो रिसेंट हाई है वो 1020 का है, जो कि बहुत दूर नहीं था, वो जनवरी 2026 में ही था। उसके बाद जरूर एक गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक के जैसे कि अभी हमने चर्चा करी, टेक्निकली भी फंडामेंटली भी इसमें फंडामेंटल्स भी इसके हालांकि एक डायरेक्टर के एक पार्ट टाइम डायरेक्टर के रेजिग्नेशन की वजह से एक रिस्क देखने को मिला था, लेकिन यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखें तो काफी मजबूत इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ ही हम इसको मीडियम यानी कि मध्य व लंबी अवधि के लिए इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर एक्यूमुलेट करने के लिए सोच सकते हैं। और हम यदि इसके करंट लेवल्स को भी देखें तो आप चार्ट पे भी यदि आप देखें तो आप देख सकते हैं जो फिलहाल के लेवल से, चाहे वो 812 ही हो, वो लगभग अब जो पिछले लेवल्स थे वो एक साल यानी कि 24 जनवरी 2025 के लेवल्स पर आ गया है। और उसको पीछे हम देखें तो लगभग जुलाई 2024 के लेवल पर अभी ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो इसमें एक काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिलहाल देखने को मिल रहा है, तो आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी जरूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी इंफॉर्मेशन, रिसर्च और एनालिसिस केवल केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। मैं तुषार जैन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, और यदि आप ट्रेड लेते हैं तो इक्विटी मार्केट के अंदर निवेश और ट्रेड करना जोखिमों के अधीन है। इसलिए आप यदि कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें और सलाह लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।